राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है कि जो आपका बीएसटीसी एग्जाम है उसमें सर ओमार सीट कैसे भरे, क्या ध्यान रखें ताकि हमारे ओमार सीट में गलती ना हो और हमारा जो सिलेक्शन है वो निश्चित हो हमारी तैयारी के अनुसार। तो दोस्तों, आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि आज की कौन सी क्लास है, तो वो क्लास है ओमार सीट कैसे भरे। दोस्तों, तो इस क्लास को हम शुरुआत करते हैं, उससे पहले ये भी देख लेते हैं कि इसे भी जाने, यानी कि एक बुद्धो है वो ये कह रहा है कि इसे भी जाने। अब किसे जानना है ये देख लेते हैं, बीएसटीसी की ओमार सीट कैसे भरे। दोस्तों, तो आपने ऐसे बुद्धो दोस्तों कक्षा 9th 10th 11th 12th में एनसीईआरटी की बुक के अंदर बहुत सारे देखे होंगे, तो हमने सोचा कि एक बार इसकी आपको क्या है वापस याद दिला दे। दोस्तों, तो अब हम शुरुआत करते हैं बीएसटीसी की ओमार सीट कैसे भरे और क्या ध्यान रखे। उससे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि पहली बार चैनल पर आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम शुरुआत करते हैं, उससे पहले दोस्तों आपके विषय कितने हैं एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं। पेपर पैटर्न दोस्तों, इसके बाद कितने प्रश्न आते हैं वो देखते हुए हम ओमार सीट के ऊपर बढ़ेंगे। इन्हीं विषयों के माध्यम से हम यहाँ पर पहुंचेंगे। दोस्तों, तो दोस्तों पहली विषय है आपकी मानसिक योग्यता, जिसे आप क्या कहते हैं दोस्तों, रीजनिंग कहते हैं। मानसिक योग्यता को दोस्तों आप क्या कहते हैं, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी, जिसके दोस्तों कितने आते हैं 50 प्रश्न आते हैं। यानी कि ये तो आपके मानसिक योग्यता भाग 1 के अंदर आएगी, यानी कि 1 से 50 के जो भी प्रश्न होंगे दोस्तों वो किसके होंगे, मानसिक योग्यता के होंगे। अगला हमारा विषय है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। दोस्तों, तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान के विषय के दोस्तों कितने प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे इसके भी। तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान दोस्तों आपके जो ओमार सीट या पेपर में दोस्तों जो प्रश्नों की संख्या होगी वो प्रश्नों की संख्या क्या होगी, 51 से 100 के मध्य। ये जीके आपका राजस्थान का, ठीक है, 51 से 100 के मध्य होगा। अब हम बात करते हैं भाग 3 की। दोस्तों, तीसरा विषय दोस्तों कौन सा दे रखा है, तो वो दे रखा है शिक्षण अधिक्षमता, जिसे आप क्या कहते हैं, शिक्षण अभिरुचि या टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। तो इसके भी दोस्तों कितने प्रश्न है, 50 प्रश्न है दोस्तों। तो यानी कि ये भाग दोस्तों आपके 101 से 150 के मध्य आएगा दोस्तों, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड। अब हम बात करते हैं दोस्तों भाषा के ऊपर, यानी कि विषय कितने 4 दे रखे हैं। चौथा विषय जो आपका है भाषा, इसके अंदर 2 खंड कर दिए। पहला खंड कर दिया दोस्तों अंग्रेजी का, कौन सा, अंग्रेजी का खंड कर दिया, और अंग्रेजी के आपके कितने 20 प्रश्न दे दिए। यानी कि 151 से 170 के मध्य जो आपके पेपर में प्रश्न होंगे वो पेपर के प्रश्न दोस्तों किसके होंगे, आपके इंग्लिश के होंगे। दोस्तों किसके होंगे, इंग्लिश के होंगे। अब हम बात करते हैं भाषा के अंदर दूसरा खंड जो दे रखा है, एक तो हिंदी या फिर ओब्लिक करके संस्कृत कर दिया, हिंदी या संस्कृत। दोस्तों आपने कक्षा 12 के अंदर हिंदी ली है और फार्म के अंदर दोस्तों जब आपने फॉर्म भरा तब आपने क्या है विषय का चयन क्या होगा, सामान्य या फिर संस्कृत। तो सामान्य को दोस्तों क्या कहा जाता है, हिंदी। क्या है दोस्तों, यदि आपने सामान्य क्या है तो आप हिंदी विषय ही माने, यदि आपने संस्कृत चयन किया है तो संस्कृत माने। ये अब आपके क्या है दोस्तों बारी पड़ने वाला है यदि यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हिंदी और संस्कृत की जो प्रश्न संख्या होगी दोस्तों वो प्रश्न संख्या दोनों की 171 से शुरू होगी। हिंदी वाले के जो पेपर होगा उसमें भी प्रश्न संख्या 171 से लेकर 200 तक होगी और संस्कृत वालों के भी 171 से लेकर 200 तक होगी। अब ये ध्यान रखना जरूरी है कि सर हमने सामान्य हिंदी के क्या 171 से 200 है, संस्कृत वालों की 171 से 200 है, तो हम क्या करें। तो उसके लिए दोस्तों आपको प्रश्न संख्या आपकी जो है वही सिलेक्ट करनी है। आपने हिंदी चॉइस की है तो हिंदी का पेपर सोल्व करें, संस्कृत की है तो संस्कृत का उत्तर दोस्तों आप 171 से 200 के मध्य ही कर पाओगे। दोस्तों क्या है, जनरल हिंदी दोस्तों क्या है, हिंदी या फिर आपके दोस्तों क्या है संस्कृत, इनको दोस्तों आप 171 से 200 के मध्य कर पाओगे। अब आप ओमार सीट में क्या भरोगे और क्या ना भरना है
क्या गलती हो जाती है दोस्तों, तो उस गलती को दोस्तों कैसे पछतावा ना करके आगे हम बढ़े और आगे के जितने भी प्रश्न हैं उनको हम सरल कर पाए दोस्तों। तो ध्यान रखना छोटी छोटी बातें ओमार शीट के अंदर दोस्तों। ये ओमार शीट का दोस्तों मैंने क्या है मॉडल बनाया है कि इस प्रकार के ओमार शीट के अंदर कुछ कुछ खास चीजें मैंने बताई है, वो दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। तो ओमार शीट के अंदर दोस्तों आपका नाम लिखा हुआ मिलेगा, नाम के साथ साथ दोस्तों जो भी सामान्य जानकारी है जैसे आपके रोल नंबर हो गए, जैसे जो भी रोल नंबर है वो लिखे हुए मिलेंगे, आपका फोटो मिलेगा और आपके सिग्नेचर, यानी कि आपकी जो भी सामान्य जानकारी है वो सामान्य जानकारी जो ओमार शीट के अंदर होनी चाहिए और आपको जो भरनी थी वो पहले से ही आगे से क्या है दोस्तों भरी हुई आती है। लेकिन आपको क्या करना है, उस सामान्य जानकारी को पढ़ना है। यदि आपके प्रवेश कार्ड से वो सामान्य जानकारी मैच नहीं खाती है तो आप ओमार शीट के अंदर कुछ भी भरने से पहले दोस्तों क्या है उस जानकारी को देख ले और ओमार शीट दोस्तों चेंज करवा सकते हो। मात्र 10 मिनट के अंदर दोस्तों आप चेंज करवा सकते हो, उसके बाद नहीं चेंज की जाएगी। तो ये तो हुई बात आपकी। अब दोस्तों क्या है इस ओमार शीट के अंदर दो चीजें बढ़नी है, एक तो आपको बुकलेट नंबर, दूसरा आपको पेपर कोड। क्योंकि दोस्तों ये दोनों चीजें आपको प्रवेश कार्ड के अंदर सामान्य निर्देश में दे रखा है कि आपकी सामान्य जानकारी तो क्या है ओमार शीट में भरी हुई आएगी, केवल बुकलेट नंबर जिसे हम प्रश्न पुस्तिका नंबर कहते हैं वो बढ़ना है, पेपर कोड बढ़ना है जिसे हम कहते हैं कि पेपर किस सीरीज का है, ए सीरीज का, बी सीरीज का, सी सीरीज का, डी सीरीज का या के जे एम एन, यानी कि पेपर 4 सीरीज में आता है, कौन सी सीरीज का आपका पेपर है वो बढ़ना है। तो दोस्तों बुकलेट नंबर जो भी होगा 2, 3, 4, 5, 7 जो भी होगा वो पढ़ना, पेपर कोड ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, उनमें से सिर्फ एक विषय पढ़ना है। कौन सा दोस्तों, जो भी पेपर कोड है वो ए है तो ए कर देना, यदि पेपर कोड 01 हो तो 01 कर देना, यानी कि जो पेपर कोड दे रखा होगा पेपर के अंदर वो पढ़ना है। और जो बुकलेट नंबर है या प्रश्न पुस्तिका नंबर या संख्या है वो पेपर के ऊपर दे रखी है वो बढ़नी है दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद अब आपको क्या करना है, जब आप ओमार शीट में जाओगे और उससे पहले आपके प्रश्न देखोगे तो पहला विषय आपका दोस्तों मानसिक योग्यता मिलेगी, उसके अंदर दोस्तों क्या है 1 से 50 प्रश्न होंगे, तो आपको भी ओमार शीट के अंदर 1 से 50 प्रश्न करना है। अब ओमार शीट दोस्तों किस पेन से भरे, तो ओमार शीट को भरने के लिए दोस्तों 2 पेन बताए गए हैं, एक तो दोस्तों कौन सा नीला पेन, दूसरा दोस्तों कौन सा पेन है काला, यानी कि आप नीला और काले पेन से क्या है ओमार शीट भर सकते हो। तो दोस्तों आप कोई सा भी पुराना पेन लेना और दोस्तों क्या है उस पेन को आप चलाना अच्छे से चलता हो वो ले जाना और साथ में 2 पेन ले जाना, एक तो आप ब्लैक लिया है तो दूसरा नीला ले लो, नीला लिया है तो ब्लैक ले लो, लेकिन कोई सा भी 2 पेन साथ में लेकर जाने हैं दोस्तों, या दोनों ब्लैक ले लो या दोनों नीला ले लो। लेकिन नया पेन खरीद के आप क्या है अंदर ना जाना, यदि नया पेन खरीदते हो तो उस पेन को लगभग 2 मिनट क्या है दोस्तों किसी कागज पर जलेबी बनाते हुए चला लेना। क्या है दोस्तों, इस प्रकार से जलेबी बनाते हुए चला लेना ताकि जो आपका पेन है वो सही से चलने लगे और जो आप ओमार शीट के अंदर जो गोले भरेंगे वो आसानी से और जल्दी भर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये तो हुई पेन की बात, नीला और काला पेन ले जाना है। अब दोस्तों आपको गोले किस प्रकार करने हैं दोस्तों, ना तो गोले ऐसे करना है, ना ऐसे करके छोड़ देना है आधा अधूरा, ना यूं कर देना है दोस्तों, आपको गोला पूरा भरना है, जैसा गोला है वैसा ही पूरा का पूरा यह भरना। जैसे पहले प्रश्न का उत्तर सही है डी, तो आपको क्या है डी गोला सही कर देना पूरा का पूरा दोस्तों। क्या है, इसी प्रकार से आपका 50वां प्रश्न का सही उत्तर है सी, तो आपको क्या करना है इस सी को पूरा ऐसे गोला कर देना है दोस्तों। आप गोला आप जैसे करो ऐसे करना है पूरा। आप यदि मानसिक योग्यता करते हो, पहला पेपर है दोस्तों, पहला आपका पेपर है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना पहले ही परीक्षा में जाकर बैठकर क्या है मानसिक योग्यता को दोस्तों आप क्या है सोल्व मत करने बैठ जाना, बाकी आपका समय पूरा बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। आप यदि आपके पेपर का जो समय है वो टाइम है यदि मैनेजमेंट करना चाहते हो, जो 3 घंटे है उन 3 घंटे में यदि आप क्या है आपके सारे विषय के प्रश्न अटेंड करना चाहते हो
जो आपको आते हैं वो पूरे हो और आपका सिलेक्शन हो। तो इतना ध्यान रखना, सबसे पहले जो मैं विषय बताता हूं यदि वो कर लेते हो तो आपका जो सिलेक्शन आपकी तैयारी के अनुसार है वो आपके टाइम मैनेजमेंट में दोस्तों क्या है, पेपर को पूरा करवा देगा और आपका जो सिलेक्शन का इरादा है शायद वो पूरा हो जाए। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक बार इधर मानसिक योग्यता को अंतिम में करना। कब करना दोस्तों? अंतिम समय में मानसिक योग्यता को करना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है परीक्षा में। सबसे पहले यदि आपकी दोस्तों जीके के अंदर क्या है, पकड़ अच्छी है तो जीके करें। जीके के बाद दोस्तों यदि जीके में पकड़ अच्छी नहीं है तो हिंदी में पकड़ है तो हिंदी करें या संस्कृत करें। यानी कि सबसे पहले आपको या तो जीके करना है, जीके में अच्छी पकड़ आपकी नहीं है, जीके आपको नहीं आता है तो आपको दोस्तों क्या है, यदि आपको हिंदी अच्छी आती है तो हिंदी को कर दे। यदि इन दोनों में से भी कोई अच्छी नहीं आती है और टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छी आती है तो टीचिंग एप्टीट्यूड को कर दे। यानी कि पहले इन तीनों में से एक विषय को करना। मेरी मानो तो सबसे पहले आप किसको कर दो? टीचिंग एप्टीट्यूड को कर दो। मेरी बात मानो तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करनी है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है, जीके करना है। जीके के बाद हिंदी करनी है। हिंदी के बाद दोस्तों क्या है, आपकी जो इंग्लिश है उस इंग्लिश को कर देना। इंग्लिश करने के बाद दोस्तों आपकी क्या है, जो मेंटल एबिलिटी है, मानसिक योग्यता, उसको करना है। यानी कि इसको अंतिम में देना ताकि जो आपका समय है वो मैनेजमेंट पूरा हो जाएगा। बाकी आपका एक प्रश्न के लिए जो समय आता है वो 50 सेकंड का समय आता है दोस्तों। तो इसलिए सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड को करना है, उसके बाद दोस्तों हिंदी को कर लो, इसके बाद दोस्तों आपकी जो जीके है इस जीके को कर लो, जीके के बाद दोस्तों आप इंग्लिश को कर लो, इंग्लिश के बाद मानसिक योग्यता को कर लो। ये आपके पेपर मैनेजमेंट में काम देगा। हमने ओमार शीट कैसे भरे देख लिया। अब हम देखते हैं दोस्तों कि हमने दोस्तों मानसिक योग्यता तक चल गए, जीके का कर लिया, शिक्षण अभिरुचि का पेपर कर लिया, अब हम दोस्तों इंग्लिश का भी कर दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हम जैसे ही हिंदी और संस्कृत में जाते हैं तो समस्या हो जाए। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कुछ स्टूडेंट जल्दबाजी में या ना समझ के कारण, ना समझ दोस्तों इसलिए कहा कि वो दोस्तों ओमार शीट को ध्यान से नहीं देखते, जहां पर हिंदी के अंदर दोस्तों क्या है, हिंदी का पेपर सोल्व कर रहे हो तो हिंदी से पहले गोल अंडा है, और संस्कृत का कर रहे हो तो संस्कृत के, यानी कि आपकी जो विषय है, आपने जिस विषय से फॉर्म भरा है, हिंदी से भरा है तो हिंदी को क्या कर दो, गोल अंडा कर दो, और संस्कृत से भरा है तो संस्कृत को कर दो। यानी जिस विषय से भरा है उस विषय को मान्यता दे दो दोस्तों, गोल अंडा करके। ये होगी आपकी मान्यता दोस्तों, ये ध्यान रखना। यदि ये गलती कर दी आपने, हिंदी की जगह संस्कृत को कर दिया या संस्कृत की जगह हिंदी को कर दिया, तो आपके जितने भी ये 30 प्रश्न है वो सारे गलत माने जाएंगे। कैसे दोस्तों? हिंदी का आपने क्या है, फॉर्म भरा था सामान्य के रूप में, और संस्कृत का करके आए गोल अंडा, और पेपर क्या है दोस्तों, हिंदी के सोल्व किए, लेकिन चेक किसके माध्यम से होगा, वो संस्कृत के माध्यम से चेक होंगे। और यदि विकल्प एक भी सेम नहीं मिला दोस्तों, आपने जो उत्तर भरे वो संस्कृत के प्रश्नों के उत्तर से, तो आपके सारे के सारे प्रश्नों पर क्या है, पानी फिर जाएगा, आपका सिलेक्शन अधूरा रह जाएगा दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, यदि आपकी जो विषय है उस विषय का ही चयन करना और उसी विषय का पेपर सोल्व करना दोस्तों। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है दोस्तों, आप क्या करते हो, हिंदी विषय का ही पेपर है और हिंदी को ही दोस्तों क्या है, आप चॉइस करते हो, लेकिन आप क्या है, प्रश्न संख्या 171 ध्यान में रहती है कि 171 से हिंदी है, लेकिन ये भूल जाते हो कि संस्कृत की भी 171 है। और आपके दोस्तों पहले पेपर में देख लेना, भाग दे के अंदर, भाषा खंड के अंदर दूसरा संस्कृत लिखा हुआ है या हिंदी, हिंदी लिखा हुआ है तो हिंदी के पेपर को सोल्व करना, संस्कृत से फॉर्म भरा है तो संस्कृत के पेपर को सोल्व करना। यदि इन गलतियों का, छोटी छोटी गलतियों का आप ध्यान रखते हो तो आपका सिलेक्शन दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। आपकी मेहनत के अनुसार, आपने जितनी मेहनत की है उसके अनुसार आपका सिलेक्शन होके रहेगा दोस्तों। धन्यवाद आपका। एक बार फिर से आपको अनुरोध है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और क्लास को लाइक कर दो, आपके दोस्तों तक भी शेयर कर दो। धन्यवाद दोस्तों आपका।